हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो गाइज यहाँ दो टैप्स की बात हो रही है, एक है स्मॉलर डायमीटर का टैप, एक है बिगर डायमीटर का टैप, यानी एक छोटा नल का है और एक बड़ा नल का है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि स्मॉलर पाइप को अगर इंडिविजुअली खोला जाए तो वो टैंक को कितने घंटों में भरेगा। तो हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो गाइज हमें लगेगा, सपोज एक्स आर लग रहा है इसको, ठीक है। तो अगर स्मॉल टैंक को एक्स आर लग रहा है तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बड़ा टैप है उसको 10 घंटे कम लगते हैं। तो टाइम, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली इज x - 10 hours। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि स्मॉलर टैंक को पूरा जो स्मॉलर टैप है वो टैंक को x घंटे में भर देगा अलग से अगर चलाएंगे तो, और सिमिलरली लार्जर जो टैप है वो x - 10 hours में एक पूरा टैंक भर देगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो स्मॉलर टैंक है, सॉरी स्मॉलर टैप है, smaller tap can fill the tank in 1 hour। स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 1 hour हो जाएगा 1/x यूनिट। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है गाइस। अगर एक टैंक को भरने में स्मॉलर पाइप को x आर लग रहे हैं तो 1 घंटे में वो 1/x टैंक को भर देगा, यानी इतना पोर्शन टैंक का वो 1 घंटे में भर देगा। कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पे 1 hour बच जाए। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है कि 1 घंटे में 1/x यूनिट भरेगा, यानी 1/x टैंक भर जाएगा। सिमिलरली 1 घंटे में जो बड़ा वाला पाइप है वो कितना भर लेगा, लार्जर टैप fill the tank in 1 hour is equal to 1/x - 10 units। क्योंकि इतने घंटे में अगर वो एक टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा। अगर एक टैंक को भरने में बड़े पाइप को इतना टाइम लग रहा है तो 1 घंटे में कितना टैंक भर जाएगा। एक यूनिटरी मेथड के हिसाब से इसको इस तरफ लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पोर्शन टैंक का भर जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, लार्जर टैप फिल द टैंक इन 1 hour इज दिस मच। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है गाइस, हमें बोला गया है कि दोनों टैप्स को एक साथ चलाया गया इतने घंटों के लिए। हमें एक घंटे का पता है कि 1 घंटे में इतना भरता है, 1 घंटे में इतना भरता है। अब हमें पता है कि इतने घंटे चलाया गया, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों को हमने इकट्ठे चलाया, यानी दोनों को हमने ऐड किया पानी को, और कितनी देर पानी चला है, इतनी देर, दैट इज 75/8 hours।
तो बेसिकली ये हमारी फाइनल इक्वेशन है कि हमने दोनों पाइप्स को इकट्ठे चला दिया, इतने घंटे के लिए चला दिया। तो अगर हम इतने घंटे के लिए इन दोनों पाइप्स को चलाते हैं तो हमारा पूरा टैंक भर जाता है, यानी पूरी एक यूनिट ये पूरी कर लेते हैं। तो कह रहा है 2 taps टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours, यानी दोनों को अगर साथ चलाते हैं इतने घंटे के लिए 9 3/8 hours के लिए, तो हमारा पूरा टैंक भर जाता है, यानी पूरी एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 75/8 को मैं इस तरफ लेके जा सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, दैट इज 8/75 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आएगा x - 10 + 8 अपॉन में x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। ये हो जाएगा हमारा x + x दैट इज 2x -10 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x² - 80x। 75 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 75 2 ज़ा 10 150 150x - 750 इज इक्वल टू 8x² - 80x। तो 8x² को इधर ही रहने देंगे। अगर मैं 150 को इधर लेके आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा 230x, इसको इधर लेके आऊँगी तो आएगा प्लस 750। अब हमें यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा माइनस 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 5 ज़ा प्लस 2 3 ज़ा 7 ज़ा 5 ज़ा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लेना है फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 375 4 ज़ा 20 28 30 12 15। तो 1500 आ रहा है और हमें यहाँ प्लस माइनस करके 115 चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकती हूँ कि x² - 100x - 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसकी पेयरिंग कर लेंगे तो आएगा 4x, अंदर बचा x - 25, इधर -15x, अंदर बचा x - 25 इज इक्वल टू 0। अब 4x - 15 आएगा कॉमन, सिर्फ 15 और इधर आ जाएगा x - 25 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी है, एक है 15/4 और एक है 25। अगर मैं 15/4 को सॉल्व करूं तो मेरी वैल्यू बनती है 3.75 और 25। अब हमें देखना है हमें कौन सी वैल्यू को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को देखेंगे। तो अगर मेरा जो स्मॉलर टैंक का टाइम है वो आ रहा है 3.75, तो लार्जर टैंक का मैंने जो टाइम कंसिडर किया है वो है x - 10। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप भी x - 10 और x की वैल्यू अगर मैं 3.75 लेती हूँ और उसमें माइनस करती हूँ 10 को, तो मेरा आंसर आएगा -6.25। सो गाइज टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे और 25 को लेंगे, क्योंकि नेगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं है। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज x - 10 और x की वैल्यू अगर मैं 25 लेती हूँ और उसमें से 10 माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 15 आवर्स, और ये पॉजिटिव में आ रहा है टाइम, तो हमारा ये टाइम बिल्कुल सही है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक।
तो हमने सेपरेटली जो फिल करने वाला टाइम लेट किया था कि स्मॉलर टैंक को अगर सेपरेटली चलाया जाए तो वो x आवर्स में भर देगा टैंक को, और लार्जर टैप x माइनस 10 आवर्स में भर देगा। तो x की वैल्यू हमने 25 निकाल ली है और x माइनस 10 की वैल्यू हमने 15 निकाल ली है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, जो कि हमने कर लिया है। So guys, this is all about this video, and we are providing free online live doubt classes for class 9th and 10th students. Who are interested can go to the description box. Over there I have provided a link of my Facebook page in which you can comment or message us for the free live doubt classes. So guys, this is all about this video. Hope you enjoyed it. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.